टेक्स्ट एडिटर के बारे में देखते हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर इज़ ए सिंपल वर्ड प्रोसेसर। ये आपके वर्ड प्रोसेसर की तरह होता है, लेकिन ये सिंपल होता है। इसमें कोई एडवांस्ड किस्म की फंक्शनैलिटी नहीं होती जिस तरह के वर्ड प्रोसेसर के अंदर होती है। तो मुख्तलिफ तरह के वर्ड प्रोसेसर मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है आपके टेक्स्ट एडिटर की, कौन कौन से आपके शामिल होते हैं। जैसे आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर दो टेक्स्ट एडिटर मौजूद होते हैं, एक वर्ड पैड, दूसरा नोट पैड। तो ये बेसिक, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनानी हो, कोई इस तरह की कोई चीज़ टाइप करनी हो, तो उसके लिए आप वर्ड पैड और नोट पैड यूज़ कर सकते हैं। नोट पैड को देखते हैं तो ये आपका नोट पैड है, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप टाइप कर सकते हैं। ये इसकी मेन्यू बार है, थोड़ी सी फंक्शनलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बेसिक किस्म का ये क्या है आपका एक टेक्स्ट एडिटर है। इसी तरह अगर इससे ज़्यादा फंक्शनलिटी चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड पैड आ जाता है। ये आपका वर्ड पैड, इसके अंदर ज़रा ज़्यादा फंक्शनलिटी है नोट पैड की निस्बत। इसमें आपका फ़ॉन्ट वगैरह, पैराग्राफ हो गया, इंसर्ट, एडिटिंग, क्लिपबोर्ड वगैरह व्यू में आ जाता है, जूम, सेटिंग, शो, हाइड। तो इसमें आप पेज वगैरह की सेटिंग भी कर सकते हैं, उसके मार्जिन सेट कर सकते हैं, जो इसके मार्जिन है। तो इसमें इस तरह की ये फंक्शनलिटी वर्ड पैड आपको देता है। उसके बाद फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर क्या है कि फुल जो जिसमें तकरीबन हर किस्म की फंक्शनलिटी आपको मिल जाए जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। तो वो कौन सा है? जैसे कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपका फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें तकरीबन हर किस्म की फंक्शनलिटी है जो एक डॉक्यूमेंट को बनाने और डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पहले क्या है कि फ़ाइल मैनेजमेंट, पहली जो इसकी फ़ीचर है वो फ़ाइल मैनेजमेंट है। फ़ाइल मैनेजमेंट क्या है कि फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग में फ़ाइल मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी होती है। इसके ज़रिए आप फ़ाइल बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और फाइल्स वगैरह को सर्च भी कर सकते हैं फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए। इसी तरह क्या है फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन है कि फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन में क्या है कि जो आपको लिखी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या है फ़ॉन्ट है कि किस तरीके से हैं, इनका फेस क्या है, ये आपके क्या कहलाता है फ़ॉन्ट कहलाता है। फ़ॉन्ट के बारे में मज़ीद आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे फ़ॉन्ट क्या होता है। तो आपका वर्ड प्रोसेसर आपको फ़ॉन्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स में क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं और ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं, और साउंड और वीडियो वगैरह भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। इस तरह हेडर, फुटर एंड पेज नंबरिंग है कि जिस तरह अगर आप बुक को अगर आप देखें तो हर पेज के उसके ऊपर एक सेम चीज़ लिखी होती है। इस तरह पेज के नीचे भी एक सेम चीज़ लिखी होती है जो हर पेज पे एक जैसी होती है। इसके अलावा पेज नंबर भी होते हैं हर पेज के ऊपर। तो आप वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए ये तीनों चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं। स्पेल चेकर, अगर आप टाइप करते वक्त कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो स्पेलिंग की मिस्टेक को भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट है। लेआउट क्या है कि आप जो पेज है, पेज किस तरीके से नज़र आएगा, पेज किस तरीके से नज़र आएगा, लेफ़्ट और राइट से मतलब कितनी मतलब स्पेस से लिखा हुआ होगा। जैसे कि ये देखें, ये जो मतलब ये जो हेड दी हुई है, लिस्ट बनाई हुई है, ये लेफ़्ट से ये जगह क्या है एम्प्टी है, तो ये मार्जिन्स कहलाते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग के में आप ये लेआउट वगैरह इसकी सेट कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। लेआउट कितने टाइप की होती है ये हम आगे देखेंगे। इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स कि आप
टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बना सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप बुक के शुरू में देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा होता है कि चैप्टर नंबर 1 इस पेज पर है, चैप्टर नंबर 2 इस पेज पर है। वो क्या होता है कि वो एक टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, थिसॉरस है। थिसॉरस क्या है कि अगर आप कोई इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, अगर आपने उसका कोई मुतबादिल वर्ड तलाश करना है, यानी कि उसका सिनोनिम, तो आप थिसॉरस की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वर्ड प्रोसेसर में। तो आप उसके ज़रिए, थिसॉरस के ज़रिए उसका इक्विवेलेंट, उसका जो सिनोनिम है वो आप तलाश कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो करेक्ट है। ऑटो करेक्ट क्या है कि कॉमन अगर स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, अगर आपसे कोई कॉमन स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं तो उन मिस्टेक्स को जो वर्ड प्रोसेसर है वो ऑटोमेटिकली दुरुस्त कर देता है। इस तरह क्या है, WYSIWYG, इससे क्या मतलब है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, कि जो भी चीज़ आपको वर्ड प्रोसेसर के ऊपर नज़र आ रही है, जैसे नज़र आ रही है, अगर आप उसका क्या लेते हैं, प्रिंट लेते हैं, उसको प्रिंटिंग लेते हैं उस पेज की, तो बिल्कुल वो वैसी होगी जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। यानी कि जो प्रिंटेड कॉपी होगी वो बिल्कुल वैसी होगी जो आपको वर्ड प्रोसेसर की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इस तरह मैक्रोज हैं। अगर फ़र्ज़ करें, मैक्रोज क्या होते हैं कि फ़र्ज़ करें आप कुछ काम, एक जैसे काम बार बार आप परफॉर्म कर रहे हैं। एक काम फ़र्ज़ करें कि पहली लाइन को आप क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ पैराग्राफ बना रहे हैं। फ़र्ज़ करें उसमें हर पैराग्राफ की पहली लाइन को फ़र्ज़ करें रेड कर रहे हैं, दूसरी को आप ब्लू कर रहे हैं, और तीसरी को आप क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। तो आप 3 तरह के काम हर पैराग्राफ पे कर रहे हैं। तो बजाय कि आप इन 3 काम हर पैराग्राफ पे करने के बजाय आप इन तीनों काम को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करके माइक्रो बना लें। फिर क्या होगा कि जैसे आप नया पैराग्राफ टाइप करेंगे, आप वो जो माइक्रो है उस पैराग्राफ के ऊपर रन करेंगे, उस पैराग्राफ के ऊपर चलाएंगे। तो क्या होगा, जो तीनों काम आपने पहले पैराग्राफ के रिकॉर्ड किए थे वो ऑटोमेटिकली दूसरे पैराग्राफ पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इस तरह थर्ड पे, फोर्थ पे। तो जो मैक्रो होता है वो क्या करता है कि वो जो की स्ट्रोक्स होते हैं, कि सीरीज़ ऑफ की स्ट्रोक, जो आप काम कर रहे होते हैं उनको वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। यानी कि जो कमांड्स हैं वो क्या करता है, वो उन्हें रिकॉर्ड करता है। इससे क्या होगा कि जो रिपीटेड, जो आप बार बार काम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका जो टाइम है वो क्या होगा, सेव होगा। तो ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग की फुल और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, लेकिन ये मेन थी, ये बता दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इंटरफेस है, कि वर्ड प्रोसेसर जो आपका सॉफ्टवेयर है, अभी तो हमने देखा है एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर देखे हैं, एक हमने देखा था कि नोट पैड, और दूसरा देखा है वर्ड पैड। वो आपके विंडोज़ के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन बहुत ही कम यूज़ होते हैं। हम देखेंगे फुल फीचर का वर्ड प्रोसेसर किस तरीके से दिखता है, तो वो कौन सा हम देखेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो उस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप तकरीबन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई CV बनानी है, कोई बुक टाइप करनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, या कुछ भी करना है आपने, तो वो सारे के सारे काम आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मज़ीद इससे आगे देखेंगे।